दुनिया के 57 मुस्लिम देश, इनमें से कुछ एटॉमिक पावर से लैस, ज्यादातर तेल की दौलत से मालामाल, अमीरियां जिनके कदम चूमती हैं, बेहतरीन जिंदगी जी रहे हैं यहाँ के बादशाह और आवाम भी। इनमें से ज्यादातर अमेरिका जैसी सुपर पावर के करीबी, इतने करीबी कि उसे अपनी जमीनें तक दे डाली। लेकिन जब ये मुल्क मिलकर इसराइल के खिलाफ बोलते हैं, कोई एक्शन लेते हैं, तो इसराइल के कान में जूं तक नहीं रेंगती। ये मुस्लिम और अरब मुल्क इसराइल को दबाव में लाने की लाख जतन करते हैं, लेकिन एक बहुत छोटा सा देश इसराइल इनमें से 56 देशों से भी बिल्कुल नहीं डरता। हाँ, ईरान से घबराता है, बाकियों को तो दूध में मक्खी की तरह जब चाहे निकाल फेंकता है। अगर ऐसा ना होता तो गजा में कब की कत्लो गारत बंद हो चुकी होती, या फिर ऐसा करने की हिम्मत ही इसराइल नहीं कर पाता। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के 57 में से 56 देशों को क्यों तवज्जो नहीं देता इसराइल? उनकी धमकियों को क्यों अनसुनी कर देते हैं इसराइल और अमेरिका? तो इसकी वजह एक्सपर्ट बताते हैं दोगलापन। जी हां, दोगलापन। ओआईसी के कई सदस्य देश मंच से तो इसराइल की निंदा करते हैं, लेकिन व्यवहार में रिश्ते बनाए रखते हैं। तुर्की जैसे नेटो मुल्क जिनके पास बेहद ताकतवर फौज है, वो चाहे तो 1 मिनट में इसराइल को जवाब दे दें, लेकिन तुर्की सिर्फ जबानी हमला बोलने में सबसे आगे रहता है। इतना सब होने के बावजूद तेल अवीव में अब भी तुर्की की एम्बेसी काम कर रही है। मीडिया रिपोर्ट तो ये भी दावा करती हैं कि तुर्की से इसराइल तक गुपचुप जहाज जाते रहे हैं। ट्रांसपोर्ट डेटा में एर्दोगान के बेटे से जुड़ी कंपनियों के जहाज भी इसराइल के पास देखे गए। कहा जाता है कि अजरबैजान के तेल का इसराइल को भेजने का अहम रास्ता तुर्की ही है, और बीच में तुर्की अच्छा कमाता भी है। यही हाल सऊदी अरब, कतर और कुवैत का भी है। कतर तो इसराइल का बेहद करीबी अरब मुल्क माना जाता है। यही वजह है कि वो अक्सर इसराइल और उसके दुश्मनों के बीच मीडिएटर का किरदार निभाता है। सऊदी तो अमेरिका का इतना बड़ा दोस्त है कि वो अपने दोस्त के जिगरी दोस्त इसराइल को छू भी नहीं सकता। भले ही सऊदी इसराइल को मान्यता नहीं देता, लेकिन कहा जाता है कि बैकडोर से दोनों में बातचीत होती है। ऐन मुमकिन है कि सऊदी भी जल्द ही इसराइल के साथ अब्राहम समझौते से जुड़ जाए। इसके अलावा यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान जैसे मुस्लिम देश अब्राहम समझौते के तहत इसराइल से रिश्ते नॉर्मल कर चुके हैं। ये देश अब सार्वजनिक रूप से इसराइल के खिलाफ किसी बड़े कदम की संभावना ही खत्म कर चुके हैं। गजा में इतनी बड़ी तबाही होने के बावजूद इन देशों में हिम्मत नहीं है कि अब्राहम समझौता तोड़ सकें। एक वजह यह भी है कि ओआईसी हो या फिर अरब लीग, इनके पास कोई ज्वाइंट फौजी या इकोनॉमिक पावर भी नहीं है, यूरोपीय यूनियन की तरह, जो इसराइल के लिए खतरा बने। कहा जाता है कि पश्चिमी ताकतें कभी नहीं चाहती कि मुस्लिम मुल्क एक हों और ताकतवर बने। दूसरी ओर इसराइल के पास खुद की एडवांस डिफेंस तकनीक और मजबूत हथियार व्यवस्था है। ओआईसी के कई सदस्य देशों के पास एटॉमिक पावर भी है, मगर जिस तरह से इसराइल को अमेरिका और पश्चिमी देशों से राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य मदद लगातार मिलती रहती है, वैसा इन देशों के साथ नहीं है। यही इसराइल का सबसे बड़ा आत्मविश्वास है, जो वो मुस्लिम देशों से नहीं डरता है। ओआईसी या अरब लीग की बैठकों में चाहे जितनी कड़ी बयानबाजी हो, लेकिन इन इस्लामिक देशों की राजनीतिक और आर्थिक प्राथमिकताएं इन्हें इसराइल से टकराव की ओर नहीं ले जाती हैं। यही कारण है कि इसराइल ओआईसी की चेतावनियों से ना तो डरता है और ना ही अपनी नीतियों में कोई खास बदलाव करता है। वो मुस्लिम देशों से घिरा होने के बावजूद उन्हें कुछ नहीं समझता। वो जानता है कि ये ना कभी एक हो सकते हैं और ना ईरान का साथ दे सकते हैं, और ना ही अपना कंफर्ट जोन छोड़ सकते हैं। कभी ईरान के बिल्कुल करीब बैठा अमेरिका अब अपना बोरिया बिस्तर समेट रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इराक की। इराक में लंबे वक्त से जमे हुए अमेरिका को अब वहां से निकलना पड़ रहा है।
वजह है ईरान का इराक में दबदबा। कहा जाता है कि ईरान ने सद्दाम हुसैन की मौत के बाद इराक में अपनी जड़ें जमा ली हैं। यही वजह है कि अब अमेरिका को भी वहां से निकलने का फरमान सुना दिया गया है। दरअसल इराकी पार्लियामेंट ने ये बिल पास किया है जिसके मुताबिक अमेरिका को पहले इराक में मौजूद उसका सबसे बड़ा एयरबेस ऐन अल असद छोड़ना पड़ेगा। अब अमेरिका को कोई हुक्म सुना दे और वो मान जाए, ऐसा भला कहाँ मुमकिन होता है। लेकिन अगर बाजू में ईरान बैठा हो तो अमेरिका को भी झुकना ही पड़ता है। इराकी पार्लियामेंट के फैसले के अनुसार अब अमेरिका ऐन अल असद और राजधानी बगदाद के करीब अपना एक और एयरबेस छोड़कर सेंट्रल इराक में अपने एक दूसरे एयरबेस पर शिफ्ट हो रहा है और अगले साल तक अमेरिका इराक से परमानेंट बाहर निकल जाएगा। दरअसल अमेरिका को लगता है कि उसके जाते ही ईरान इराक में पूरी तरह होल्ड बना लेगा, लेकिन मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरान ने यह काम बहुत पहले ही कर लिया है। इराक में ईरान का होल्ड है, तभी तो अमेरिका को भी मजबूरी में ही सही इराक छोड़ना पड़ेगा। कहा जाता है कि इराक में ईरान हिमायती संगठन पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स का काफी कंट्रोल है। इसे हस्दुश शाबी के नाम से भी जाना जाता है। इराक के सबसे बड़े शिया मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह सिस्तानी के फतवे पर ISIS यानी दाइश को खदेड़ने के लिए बनाई गई तंजीम हस्दुश शाबी अमेरिका के इराक से बाहर होते ही वहां के प्राइम मिनिस्टर के अंडर आ जाएगी। कहा जा रहा है कि इराक में हस्दुश शाबी के 2 लाख से भी ज्यादा लड़ाके इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस का हिस्सा बन जाएंगे, लेकिन ये स्पेशल फोर्स होम मिनिस्ट्री को नहीं बल्कि सीधे PM को जवाब देगी। अमेरिका के इराक में अपना सबसे बड़ा ऐन अल असद एयरबेस खाली करने के पीछे इसी हस्दुश शाबी का डर भी अहम वजह बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर गजा के लिए ईरान इसराइल से फिर भिड़ता है तो इस बार लड़ाई आर पार की होगी। ऐसे में इस बार इसराइल पर हर तरफ से अटैक होगा। इसमें हिजबुल्लाह, हूती और इराक से हस्दुश शाबी भी हमले करेंगे, क्योंकि अमेरिका इसराइल की मदद इराकी एयरबेस से करता है। ऐसे में हस्दुश शाबी यहां से अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचा सकता है और ट्रंप की नीति है कि दूसरों के झगड़ों में अमेरिकी फौजियों और साजो सामान का नुकसान नहीं होना चाहिए। यही वजह है कि अमेरिका ने उस एयरबेस से निकलने में ही भलाई समझी है। गौरतलब है कि 12 दिनों की ईरान इसराइल जंग में ईरान ने कतर में मौजूद अमेरिकी एयरबेस अल उबैद पर हमला करके दिखा दिया कि उसकी रेंज क्या है और वो अमेरिका का कितना नुकसान कर सकता है। ऐसे में अमेरिका इस इलाके से अब अपना सामान समेट रहा है। ये इस बात का इशारा भी है कि खित्ते में भयंकर जंग छिड़ सकती है। ईरान गजा को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है।